नमः संस्कृताय। तो अभी हम लोगों ने शिवराज विजय में पढ़ा कि जो ब्रह्मचारी गुरु हैं वो गौर सिंह से कुछ गुप्त वार्तालाप करना चाह रहे थे। उसी समय उनके कानों में एक आवाज़ आती है, किसी के चलने की आवाज़ आती है। तो एक दो बार वो लोग देखना चाहे, लेकिन उन लोगों को कुछ नहीं दिखाई दिया। जब दूसरी तीसरी बार इस तरह की आवाज़ आई तो गुरुजी खुद उठते हैं और शिला पर जाकर के इधर उधर देखते हैं। उनको तो नहीं दिखाई देता है, लेकिन गौर सिंह जब एकाग्रता पूर्वक इधर उधर देखता है तो उसको केले के झुरमुटों में दो तीन केले के पेड़ हिलते हुए दिखाई देते हैं। जब गौर सिंह अपनी तलवार के साथ वहाँ पर जा कर के देखता है तो वहाँ पर देखते हैं कि एक मुस्लिम युवक वहाँ पर छिपा हुआ है। तो जब मुस्लिम युवक भी जान जाता है कि हाँ, मैं गौर सिंह के द्वारा देख लिया गया हूँ, अब मेरे छिपने से कोई फ़ायदा नहीं, तो वह भी युद्ध करने के लिए तैयार होकर के उछल करके सामने आ जाता है। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं। तो कह रहे हैं, मूर्धानम हरित कंचुकम श्याम वसनाद्ध कटितट कर्बुराधो वसनम काकासनेन उपविष्टम रंभाल वाल लग्नाधो मुख खड्ग इत्सरु न्यस्ते विपर्यस्त हस्तयुगलम लसुन गंधे निश्वासै कदली किसलयान मलिनयंतम नमांकुरित समस्त्रु श्रेणिच्छलेन कन्यकापहरण पंक कलंक कलंकिताननम विंशत वर्ष कल्पम नवयुवकम यवन युवकम तथा परस्परम चाक्षुषे संपन्ने दृष्टो अहम इत निश्चित उत्प्लुत कोशात् कृपाणम आकृष्य युत्सु सो अपि सम्मुखम अवतस्थे ततस्तयोरेवं संजाताः परस्परम अलापाः। तो इसके पहले क्या हुआ, गौर सिंह उस यौन युवक को खोजता हुआ उसके समीप जाता है। तो पहले तो सोचता है, गौर सिंह सोचते हैं कि कोई बिल्ली आदि होगी, लेकिन जैसे ही उसके समीप जाते हैं तो देखते हैं कि केले के 3 पेड़ हिलते हुए उसको दिखाई देते हैं। फिर ध्यान से वह देखता है तो कोई एक मुस्लिम युवक वहाँ पर छिपा हुआ है। तो उस मुस्लिम युवक की कुछ विशेषताएं इसमें बता रहे हैं, कैसे है, क्या क्या पहने हुए हैं। तो इसके पहले उन्होंने बताया कि मूर्धानम हरित कंचुकम, वह सिर पर हरे रंग का कपड़ा बांधे हुए था। श्याम वसनाद्ध कटितट, और अपने कमर पर काले रंग का कपड़ा बांधे हुए था। करबो अधो वसनम, और वह नीचे चितकबरे रंग का कोई कपड़ा पहने हुए था। जो मुसलमान युवक होते हैं वह अक्सर लुंगी पहनते हैं, अधो वस्त्र के रूप में लुंगी पहनते हैं। तो वह लुंगी उसकी कैसी थी, चितकबरे रंग की थी। करबुर का अर्थ है चितकबरे रंग की थी। तो उसका अधो वस्त्र जो लुंगी थी वह चितकबरे रंग की थी। काकासनेन उपविष्टम, काकासन में बैठा हुआ था। काकासन में वह बैठा हुआ था। तो काकासन पर मतलब उकड़ू मुकड़ू करके वह बैठा हुआ था, और वह तलवार को हाथ में लिए था। तलवार की जो मुँह थी वह जो केले का थाल बना हुआ था उस थाल से लगा हुआ था, और उसकी मुठिया को वह उल्टे हाथों पकड़े हुए था। तो काकासनेन उपविष्टम, काकासन में वह बैठा हुआ था। रंभाल वाल लग्न अधोमुख खड्ग इत्सरु न्यस्ते। रंभाल मतलब केला, वाल मतलब उसका जो थाल बना हुआ था, उस थाल पर लग्न अधोमुख, उसकी जो तलवार थी उस थाल से, उसका तलवार का जो आगे वाला हिस्सा है उस थाल से लगा हुआ था। खड्ग इत्सरु न्यस्ते, इत्सरु का अर्थ होता है उसकी मुठिया। खड्ग इत्सरु मतलब उसकी खड्ग मतलब तलवार की जो मुठिया है उसमें न्यस्ते रखा हुआ था। विपर्यस्त हस्त युगलम, दोनों हाथों को उल्टे रखा हुआ था। लसुन गंध भी निश्वासई, चूँकि जो मुस्लिम युवक होते हैं वो ज़्यादा करके मीट मांस खाते हैं और मीट मांस में लहसुन ज़्यादा पड़ता है। तो उस मीट मांस को खाने से जो लहसुन वो लोग खाते हैं, उस लहसुन की गंध से उसकी श्वासें जो है दूषित थी। लहसुन गंध भी निश्वासई, लहसुन की गंध से युक्त श्वासों वाला था।
और उसकी सांसें जो है कदली किसलयान मलिनयंतम, केले के जो कोमल पत्ते थे उसको मलिन कर रहे थे। मतलब उसकी सांसें केले के नए पत्तों को स्पर्श कर रही थी और उस स्पर्श से केले के नए पत्ते मलिन हो रहे थे। नवांकृत सेमस्त्रु श्रेणी छलेन, तो उसकी जो मूछें थी, नई नई मूछें निकली हुई थी, कुछ दो चार बालों की मूछ थी, उस मूछ से वह युक्त था। तो कह रहे हैं कि श्रेणित छलेन मतलब वह उसकी मूछ नहीं थी, अपितु कन्यका अपहरण पंक कलंक पंक कलंकिता नाननम, मतलब कन्या अपहरण रूपी जो कीचड़ रूपी कलंक उसके मुंह पर लगा हुआ था वह कलंक है। मतलब उसकी मूछ नहीं है, अपितु वह कलंक का चिन्ह उसके चेहरे पर बना हुआ है। कन्या अपहरण पंक कलंकितानन, उस मूछ के बहाने कन्या अपहरण रूपी कीचड़ से कलंकित मुख वाला था। 20 वर्ष कल्पम यवन युवकम, वह यवन युवक, यवन मतलब मुसलमान, वह मुसलमान युवक लगभग 20 वर्ष का लग रहा था। तथा परस्परम चाक्षुषे संपन्ने, मतलब तथा उसके बाद परस्परम एक दूसरे की आंखें मिल जाने पर, कहने का मतलब गौर सिंह ने उस मुस्लिम युवक को देखा और मुस्लिम युवक ने गौर सिंह को देखा। जब इस तरह से दोनों की आंखें मिल गई तब उसको लगा दृष्टो अहमित निश्चित, कि मैं अब देख लिया गया हूँ, मुझको गौर सिंह ने अब देख लिया है, तो अब हमारे छुपने से कोई फायदा नहीं है। तब उसने भी उत्पुलित कूद करके बाहर आ गया। कोसात के प्राणम आकृष्ट, और अपने म्यान से तलवार को निकाल करके युद्ध करने की इच्छा से सो अब सम्मुखम अवतस्थे, वह भी सामने उपस्थित हो गया। ततस्तयोरेवं संजाता परस्परम अल्लापाह, तब उन दोनों के बीच इस प्रकार से वार्तालाप हुआ। तो गौर सिंह ने क्या कहा, कुतो रे यवन कुल कलंक, यवन कुल को कलंकित करने वाले युवक, कुतः तुम कहाँ से आए हो। यवन युवक कह रहा है वयम कुतित प्रष्टव्य, कि मेरे बारे में तुम ऐसा पूछ रहे हो कि कहाँ से आए हो। भारतीय कंदरेशु अब वयम विचरामः, मैं भारतीय पर्वतों के कंदराओं में भी विचरण करने वाला हूँ। हम लोग भारतीय पर्वतों के कंदराओं में मतलब गुफाओं में भी हम लोग विचरण करते हैं। श्रृंग लांगोल विहीनानाम हिंदू पद व्यवहार्याणाम चा युष्मादृक्षाणाम पशूनाम आखेट क्रीडया रमामहे, हम लोग श्रृंग सींग, लांगोल पूंछ, विहीनानाम से विहीन, मतलब सींग और पूंछ से विहीन हिंदू पद से जाने जाने वाले, मतलब जो लोग हिंदू नाम से जाने जाते हैं वह लोग कैसे हैं, सींग और पूंछ से रहित पशु के समान हैं। युष्मादृक्षाणाम तुम्हारे जैसे पशु नाम, पशुओं का आखेट क्रीडया रमामहे, मैं शिकार करके आनंद मनाता हूँ। हम लोग सींग और पूंछ से रहित हिंदुओं का, युष्मादृक्षाण तुम जैसे हिंदुओं का पशु, तुम जैसे हिंदू पशुओं का आखेट क्रीडया रमामहे, शिकार करके हम लोग आनंद मनाते हैं। तो गौर सिंह ने क्या कहा, सक्रोधम बिहस, गुस्से के साथ हंस करके उसने कहा, गौर सिंह ने कहा वयम अब तो स्व अंकागत सत्ववृत्त्या शिवस्य गणा अत्रैव निवसामः, हम लोग भी अपनी गोद में आए हुए दुष्ट हिंसक पशुओं पर जीवन व्यतीत करने वाले शिवस्य गणा, शिव के गण अत्रैव निवसामः, यहीं पर निवास करते हैं, यहीं पर हम लोग रहते हैं। और हम लोग तुम जैसे अपनी गोद में आए हुए दुष्ट व्यक्तियों का शिकार करके ही हम लोग अपना जीवन व्यतीत करते हैं। कहने का मतलब तुम जैसे लोगों को आने पर हम लोग उनको मार डालते हैं, इस तरह से हम लोगों का जीवन चलता है। तत् सुप्रभातम अद्य, आज का जो प्रभात है, आज की जो सुबह है वह अत्यंत ही शुभ है। स्वयं तुम दीर्घ दाव दहने पतंगायतो, जिस तरह से एक पतंगा होता है
कीड़ा होता है वह दीपक को देख करके या अग्नि को देख करके उसके पास आकर्षित होकर के आ जाता है और उसमें मर जाता है, उसी प्रकार से तुम स्वयं ही इस दीर्घ मतलब जलती हुई ज्वाला में मरने के लिए आ गए हो। स्वयं ही तुम स्वयं ही यहाँ पर जलने के लिए आ गए हो, जलकर मरने के लिए तुम आ गए हो। तो यौन युवक कह रहा है, अरे रे वाचाल, ज़्यादा बोलने वाले, ह्यो रातो युष्मत् कुटीरे रुदतीम समायाताम ब्राह्मण तनयाम शपथ प्रेक्षत। ह्यः रात्रो, कल रात में, युष्मत् कुटीरे, तुम्हारी कुटिया में, रुदतीम, रोती हुई, ब्राह्मण तनयाम, समायाताम, आई हुई ब्राह्मण कन्या को, शपथ प्रेक्षत, शीघ्र ही मुझे प्रस्तुत करो, मुझे दे दो। तत्कदाचित दया जीव तो अप्तजीयम, तो कदाचित हो सकता है कि मैं दयावश तुमको जीवित छोड़ दूं। तत् कदाचित, तो कदाचित कभी, मतलब हो सकता है कि दयावश मैं तुम पर दया करके मैं तुमको जीवित छोड़ दूं, अन्यथा अगर तुम उसे मुझे नहीं देते हो मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। अन्यथा मत अस्य भुजंगिन्या दष्टा क्षणात् कथावशेषाः समर्स्यथ। अन्यथा की स्थिति में अगर तुम उसे नहीं देते हो तो मद अस्य भुजंगिन्या, मेरी तलवार रूपी सर्पणी के द्वारा दष्टाः, डसे जाने पर, क्षणात्, क्षण भर में, कथावशेषाः समर्स्यथ, कथावशेष बचोगे, नाम मात्र शेष रह जाओगे, तुम्हारा सिर्फ नाम बचेगा और तुम मर जाओगे। कैसे? मद अस्य भुजंगिन्या दष्टा, मेरी तलवार रूपी सर्पणी के द्वारा डसे जाने पर, कहने का मतलब मैं तुमको तलवार से काट डालूंगा और तुम मर जाओगे और तुम्हारा नाम मात्र शेष रह जाएगा। कलकलम एतम आकर्ण श्याम बटुः अपि कन्या समीपात् उत्थाय दृष्ट्वा च हन्तुम एतम यौन बराकम पर्याप्तो अयम गौरसिंह इति मा अस्म गमत अन्यो अपि कश्चित् कन्यकाम अपजिहीर्षुहिति बलिकात् एकम विकट खड्गम आकृष्य इत्सरो गृहीत्वा कन्यकाम रक्षन् तत् अध्युषित कुटीर निकट एव तस्थौ। कलकलम एतम आकर्ण, इस कोलाहल को आकर्ण सुन करके श्याम बटुह, सांवले बालक ने भी, कन्या समीपात उत्थाय, कन्या के पास से उत्थाय उठ करके, दृष्टाचा, और उन दोनों को देख करके, गौरसिंह और उस मुस्लिम युवक को देख करके, हंतुम एतम यौन बराकम पर्याप्तो अयम गौरसिंह, एक गौरसिंह पर्याप्त हैं, यौन बराकम, यौवन युवक को हंतुम मारने में, एक गौरसिंह इस मुस्लिम बालक को मारने में समर्थ हैं। इति माँ अस्म गमत अन्यो अपि कश्चित कन्यकाम अपजिहीर्षुहित बलिकात् एकम, तो माँ अस्म गमत अन्यो अपि, कश्चित मतलब मुझे जाने की आवश्यकता नहीं है, तो हो सकता है कोई इस कन्या को अपहरण कर ले जाए, कहने का मतलब है तो गौरसिंह ही उसको मारने के लिए पर्याप्त हैं, इसलिए मुझे उनके पास उनकी सहायता के लिए जाने की आवश्यकता नहीं है, अन्यथा हो सकता है कोई दूसरा व्यक्ति आकर के इस कन्या का अपहरण कर ले जाए। इसलिए उसने बाहर, कुटिया के बाहर खड़े होकर के उन दोनों को देख रहा है। और बलिकात् एकम विकट खड्गम आकृष, बलिकात् मतलब उसकी छप्पर से, कुटिया की छप्पर से, एकम विकट खड्गम, एक विशाल खड्गम तलवार को आकृष खींच करके, इत्सरो उसकी मुठिया को गृहीत्वा पकड़ करके, कन्यकाम रक्षण कन्या की रक्षा करता हुआ, तद अध्युषित कुटीर निकटियो तस्थो, उस कन्या से युक्त कुटिया के निकट ही खड़ा हो गया। ततो गौरसिंह कुटीरांतः कन्यका अस्ति साचा यौनवध व्यसनिनी मयि जीवत न शक्या द्रष्टुम अपि किम नाम स्पृष्टुम। गौरसिंह कह रहे हैं कुटीरांतः कन्यका अस्ति, वो जो कन्या है वो कुटिया के अंदर है। साचा यौनवध व्यसनिनी, वह कन्या यौनवध व्यसनिनी, यौनों के वध का व्यसन रखने वाली, मैं जीवत, यौनों के वध का व्यसन रखने वाले
मैं जीवत मेरे जीवित रहते हुए ना शक्या द्रष्टुम किम नाम स्पष्टुम मतलब उसको स्पष्ट करने की तो बात ही क्या है। ना शक्या द्रष्टुम अपि उसको तुम देख भी नहीं सकते हो, मतलब उस कन्या को तुम देख भी नहीं सकते हो। स्पर्श करने की तो बात ही छोड़ दीजिए, क्योंकि यौन वध व्यसनिनी मैं जीवत यौनों का वध करने का व्यसन रखने वाले मैं जीवत मेरे जीवित रहते हुए, जब तक मैं जीवित हूँ तब तक उस कन्या को स्पर्श करने की तो बात ही छोड़ दीजिए, उसको देख भी नहीं सकते हो। तत् यावत तो कवीषण शोणित त्रिषित एष चंद्रहासो न चलति तावत कूर्दनम वा उत्फालम वा यत् चिकीर्षत तद विधेहि। तत् यावत तो जब तक तो कवीषण तुम्हारे गर्म शोणित खून त्रिषित प्यासी तुम्हारे गर्म खून की प्यासी एस चंद्रहास तो यह हमारी चंद्रहास तलवार ना चले जब तक नहीं चल रही है, मतलब जब तक मैं इस तुम्हारे गर्म खूनों को की प्यासी इस तलवार को जब तक मैं नहीं चला रहा हूँ तावत तब तक कूर्दनम वा उत्फालम वा यत् चिकीर्षत तद्विधे तब तक तुम चाहो तो उछल कूद कर लो। इत्युक्ता इस प्रकार से कह करके व्यालीण मर्यादया सज्जा संतिष्ठत, इस प्रकार से युद्ध की मर्यादा से सज्जा तैयार होकर के संतिष्ठत खड़ा हो गया, मतलब युद्ध के लिए तैयार होकर के गौर सिंह खड़े हो गए। ततो गौर सिंह उसके बाद गौर सिंह ने दक्षिणान वामांच पर शतांश कृपाण मार्गा नंगी कृतवतः, कहने का मतलब तब गौर सिंह ने अपनी कृपाण मतलब तलवार को दाएं बाएं पर शतान सैकड़ों बार चलाने लगे, तेज गति से वो अपनी तलवार को चलाने लगे। कृपाण मार्गा नंगी, कृपाण मतलब तलवार, मार्ग उसके मार्ग मतलब इस तरह से बनाने लगे, अनंगी कृतवतः तो कृपाण के मार्ग मतलब कृपाण को अपनी तलवार को वो दाहिने बाएं सैकड़ों बार चलाने लगे। दिनकर स्पर्श चतुर्गुणी कृत चाकचक्यै चंचत चंद्रहास चमत्कारै चक्षुंस मुषणतः यवन युवक हतकस्य केनापि अनुप्लक्षित उद्योगः अकस्मात् एव स्वासिना कलित क्लेद संजात स्वेद जलजालम विशिथिल कचकल मालम भग्न भ्रू भयानक भालम। तो तलवार को दाहिने बाएं सैकड़ों बार चलाने लगे। वह तलवार कैसी लग रही है? दिनकर कर स्पर्श, दिनकर मतलब सूर्य, कर मतलब किरण, तो सूर्य की किरण की स्पर्श से चतुर्गुणी चाकचक्य उसकी जो चमक है वो चौगुनी हो गई। तलवार तो वैसे भी चमक रही थी पहले से, लेकिन सूर्य की किरणें जब उस चलती हुई तलवार पर पड़ रही तो उसकी चमक चौगुनी हो गई। चंचत चंद्रहास चमकती हुई चंद्रहास चमत्कार चंद्रहास के चमत्कार से चक्षुओं से मुषणता मतलब चक्षु आंखें आकर्षित होने लगी। जो यवन युवक था वह गौर सिंह के चलाती हुई तलवार को देखने लगा, उसकी आंखें उस तलवार को ही देखने के लिए आकर्षित होने लगी। मतलब यवन युवक भी अपने को बचने के लिए उस तलवार को ध्यान से देख रहा है, एकाग्रचित होकर के देख रहा है किस तरह से इनकी तलवार बहुत तेजी से चल रही है। तो आज चंचत चंद्रहास तो चमकती हुई चंद्रहास रूपी तलवार के चमत्कार से चक्षुओं से मुषणता चक्षुओं को आकर्षित करता हुआ यवन युवक हतकस दुष्ट यवन युवक के नाप अनुपलक्षित उद्योग किसी के द्वारा भी उनके इस कार्य को नहीं देखा गया। कहने का मतलब है गौर सिंह ने इतनी तेजी से तलवार चलाते हुए उस युवक के सिर को इस तरह से काट डाला कि उनके इस प्रयास को, इस काटने रूपी प्रयास को किसी ने भी नहीं देखा। अकस्मात एवं श्वासना अचानक एवं ही श्वासना अपनी तलवार से, अकस्मात अचानक अपनी तलवार से इस तरह से उसके सिर को काट डाला कि किसी ने भी उनके इस प्रयास को नहीं देखा। तो वह जिस सिर को गौर सिंह ने काटा, मुस्लिम युवक के जिस सिर को गौर सिंह ने काटा वह सिर कैसा था? कह रहे हैं कलित क्लेद संजात स्वेद जल जालम,
क्लेद परिश्रम करने से संजात उत्पन्न हुए, स्वेद जल जालम पसीने की बूंदों से व्याप्त, परिश्रम करने से उत्पन्न हुए पसीने की बूंदों से व्याप्त था उस मुस्लिम युवक का सिर। उस मुस्लिम युवक का सिर कैसा था कि परिश्रम करने से संजात उत्पन्न हुए पसीने की बूंदों से व्याप्त था। विशिथिल कचकल मालम और बिखरे हुए बालों से युक्त था। भग्न भ्रू भयानक भालम, टेढ़े भावों से भयानक ललाट वाला था, मस्तक वाला था। उसके जो मतलब उसकी भवें इस तरह से टेढ़ी थी कि उसका जो मस्तक था वह अत्यंत भयानक लग रहा था। अथ मुनिरपि दाडिम कुसुमास्तरणाच्छन्नायामियो गाढ़ रुधिर दिग्धायाम ज्वलद अंगार चितायामियो वसुधायाम शयानम व्योज्यमान भारत भुवम आलिंगतम यो निर्जीवी भवत अंगबंध चालन परम शोणित संघात व्याजेनान्तः स्थित रजो राशिम योदगिरंतम कलित सायंतन घनाडंबर विभ्रमम सतत ताम्रचूड भक्षण पापकेनयो ताम्रीकृतम छिन्न कंधरम यवन हत्कम अवलोक्य सहर्षम ससाधुवादम सरोमोद्गमम चा गौरसिंहम आश्लिष्य भ्रूभंग मात्राज्ञप्तेन भृत्तेन मृतक कंचुक कटिबंधोषणी सादिकम अनिविश्य आनीतम पत्रम एकम आदाय सगणा स्वकुटीरम प्रविवेश। अथ इसके बाद जब गौर सिंह ने उसके मस्तक को काट डाला तो उसके बाद मुनि ने भी, ब्रह्मचारी गुरु ने भी, उन्होंने उस मुस्लिम युवक को देखा तो मुस्लिम युवक धरती पर उसका सिर कटा हुआ था और पड़ा हुआ था। ऐसे लाश को उन्होंने देखा तो किस तरह से देखा तो कह रहे हैं दाडिम कुसुमास तरणा छन्नायामी, मानो उसकी लाश पर दाडिम अनार, कुसुम पुष्प, मानो अनार के पुष्पों का अस्तारण मतलब कफन आच्छन्नायामी ढका हुआ हो, मानो अनार के फूलों से बने हुए कफन से ढका हुआ हो। गाढ़ रुधिर दिग्धायाम, गाढ़े खून से दिग्धायाम लथपथ हो, मतलब उसकी लाश कैसे थी, गाढ़े खून से लथपथ थी। ज्वलत अंगार चितायाम हो, जलते हुए अंगार से, चितायाम व्याप, एक चितायाम का अर्थ है व्याप, दूसरे चितायाम का अर्थ है चिता, तो जलते हुए अंगारों से व्याप्त चिता के समान था। वसुधायाम शयानम, और पृथ्वी पर सो रही थी, उसकी लाश पृथ्वी पर सो रही थी। व्युज्यमान भारत भुवम आलिंगितम यो, मानो भारत भूमि को त्यागने के कारण आलिंगन कर रहा हो, कि लोग जब मरने लगते हैं, मर जाते हैं, जब जानते हैं कि मतलब अब मैं इस भारत भूमि को त्याग करके जा रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ, तो वह भारत भूमि को प्रणाम करते हैं, मतलब अपनी मातृभूमि को प्रणाम करते हैं। तो मानो जब उसको लगा कि अब मैं भारत भूमि को छोड़ करके जा रहा हूँ, तो वह मानो भारत भूमि को प्रणाम कर रहा हो। निर्जीव भवत अंगबंध चालन परम, निर्जीव होते हुए अंग बंधों के चलायमान तथा छटपटाते हुए शोणित संघात व्याजे नान्तः, शोणित संघात रुधिर राश के बहाने, व्याजेन मतलब बहाने, रुधिर राश के बहाने अंतः स्थित रजो रास म्योद गिरंतम, उसके लाश से रक्त बह रहा था, तो रक्त नहीं बह रहा था, तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मतलब मानो वह अपने रजोगुण को वह उगल रहा हो। वैसे तो उसका रक्त ही बह रहा था, तो कह रहे हैं कि इस पर उपमा दे रहे हैं कि रक्त नहीं बह रहा था, अपितु
उस रक्त बहने के बहाने मानो वह रजोगुण का उद्गमन कर रहा हो, उगल रहा हो, उसकी लाश जो है रजोगुण को उगल रही हो। कलित सायंतन घनाडंबर विभ्रमम, सायंकालीन बादलों के आडंबर के विभ्रम से युक्त हो, भ्रम से युक्त हो, मतलब उसकी लाश के चारों ओर इतना खून फैला हुआ था मानो सायंकालीन बादल छा गए हों। ऐसा भ्रम पैदा हो रहा था, ऐसा भ्रम उत्पन्न हो रहा था मानो सायंकालीन जो बादल होते हैं वो लाल रंग के होते हैं, मानो सायंकालीन बादल का भ्रम उत्पन्न हो रहा हो। सतत ताम्रचूड़ भक्षण पापकेन यु ताम्रीकृतम, सतत निरंतर, ताम्रचूड़ का अर्थ होता है मुर्गा, भक्षण खाने से, खाने के, पापकेन पाप से, ताम्रीकृतम लाल हुआ, मतलब निरंतर मुर्गा खाने के पाप से मानो वो लाल हो रहा हो। छिन्न कंधरम यवन हतकम अवलोक, छिन्न कंधरम कटे हुए सिर वाले, यवन हतकम दुष्ट यवन को, अवलोक देख करके, सहर्षम हर्षपूर्वक, ससाधुवादम सरोमोद्गमम, हर्षपूर्वक प्रसन्नतापूर्वक गौर सिंह को साधुवाद देते हुए, सरोमोद्गमम मतलब प्रफुल्लित होते हुए, और प्रफुल्लित होते हुए, प्रसन्नतापूर्वक गौर सिंह को साधुवाद देते हुए और प्रफुल्लित होते हुए, गौर सिंहम आश्लिष्य, गौर सिंह का आलिंगन किया, भ्रूभंग मात्रा गिप्तेन आँखों के इशारे से, भृत्तेन नौकर के द्वारा, मृतक कंचुक उस मरे हुए यवन युवक के, कंचुक मतलब कुर्ता, कटिबंध कमर में जो उसने काले रंग का कपड़ा बांधा हुआ था उस कटिबंध को, उसनिषाद मतलब उसकी पगड़ी का, अनबिस आनीतम मतलब नौकर के द्वारा उसके कुर्ते को, उसकी पगड़ी को और कमर में जो वो कपड़ा बांधा हुआ था उसका अन्वेषण करने के बाद, आनीतम लाए गए, पत्रम एकम आदा एक पत्र को लेकर के, सगण अपने सहायकों के साथ, स्वकुटीरम प्रविवेश अपने कुटिया में प्रवेश किए। कौन प्रवेश किया? ब्रह्मचारी गुरु ने प्रवेश किया। तो ब्रह्मचारी गुरु ने उसकी लाश को देखा। उसकी लाश कैसी थी? इन सारी विशेषताओं से युक्त थी। दाड़िम कुसुमास्तरण मतलब वो अनार के पुष्पों से ऐसा लग रहा था अनार के पुष्पों का जो है उसको कफन डाल दिया गया हो उसकी लाश पर। दूसरा, मानो ज्वलत अंगार चितायाम हो, मानो जलते हुए अंगारों से व्याप्त चिता हो। वसुधायाम शयानम पृथ्वी पर सोती हुई। व्युज्यमानम भारत भुवम आलिंगितम यो, मानो भारत भूमि को त्यागने के कारण उसका आलिंगन कर रहा हो, मतलब प्रणाम कर रहा हो, नमन कर रहा हो भारत भूमि को। निर्जीव भवत अंगबंध चालन परम, निर्जीव होते हुए अंगबंधों के छटपटाने वाले, मतलब उसकी जो लाश थी वह धीरे धीरे निर्जीव हो रही थी और सिर के कट जाने के कारण छटपटा रही थी। शोणित संघात ब्याजे नामतः, मतलब रुधिर रास के बहाने मानो वह रजोगुण का उद्गमन कर रहा हो, उगल रहा हो। कौन? उसकी लाश। कलित सायंतन घनाडंबरम विभ्रमम, मानो सायंकालीन बादलों के आडंबर का भ्रम उत्पन्न हो रहा हो। सतत ताम्रचूड़ भक्षण पातकेन, मतलब इन सारी विशेषताओं से युक्त उस यवन युवक के लाश को ब्रह्मचारी गुरु ने देखा और गौर सिंह को प्रसन्नतापूर्वक साधुवाद दिया और रोमांचित हुए, प्रफुल्लित हुए। और उन्होंने अपने नौकर को इशारा किया, इसका जो कपड़ा पहन रखा है इसकी तलाशी लो कि कुछ हो सकता संदिग्ध चीज़ें इसके पास से मिल जाए। तो जब भृत्य ने उसकी तलाशी ली तो उसके कपड़ों से एक पत्र मिला। तो उस पत्र को लेकर के ब्रह्मचारी गुरु ने सगण अपने सहायकों के साथ स्वकुटीरम प्रविवेश, अपनी कुटिया में प्रवेश किए। तो यहीं पर
शिवराज विजय का जो प्रथम निश्वास है यहीं पर समाप्त होता है। इतना ही हम लोगों के सिलेबस में हम लोगों को इतना ही पढ़ना था। तो इसकी जो शिवराज विजयम है इसकी कुछ पंक्तियां उठा करके प्रश्न पत्र में दे दिया जाता है और कहता है इसकी संदर्भ से व्याख्या कीजिए। तो आप लोगों को इसका जो अर्थ है विधिवत आना चाहिए ताकि आप लोग संदर्भ के साथ इसकी व्याख्या कर सकें। तो शिवराज विजयम यहीं पर समाप्त होता है। अब आगे हम लोग किसी दूसरे ग्रंथ को पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तथा इस बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको नई नई वीडियोज़ मिलती रहें।